नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लास कॉल एग्ज़ाम पर। और आप देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एस की पेड 2023 की टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इसमें आधुनिक क्वेश्चन के साथ में विभिन्न एग्ज़ामों में पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी समाहित किया गया है। तो इससे आपको पेपर के आधुनिकता के साथ में ही पेपर के पैटर्न को पकड़ने में आसानी मिलेगी। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आज के टेस्ट में प्रश्न संख्या इस प्रकार है। 1813 के चार्टर एक्ट के संबंध में क्या सही नहीं है? 1. बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 2. पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर 1,00,000 रुपये खर्च करने का उपबंध किया गया। 3. ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापार एकाधिकार समाप्त हो गया। 4. इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई। पहली बार दोस्तों 1813 के चार्टर के अधिनियम में क्या सही नहीं है, ये पूछा गया था। पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर 1,00,000 रुपये खर्च करने का उपबंध 1813 के चार्टर एक्ट में है। और ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापार का एकाधिकार समाप्त हो गया चाय और चीन के साथ में व्यापार को छोड़कर। तो ये भी 1813 के चार्टर एक्ट में है। और इंग्लिश मिशनरियों को ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापार एकाधिकार समाप्त हो गया चाय और चीनी को छोड़कर। तो 1813 के अधिनियम में भी है। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई, 1813 के चार्टर एक्ट में ये भी है। लेकिन बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ये 1813 के एक्ट में नहीं है, ये 1833 के चार्टर एक्ट में है। तो इसीलिए सही आंसर है आपका विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 2 है कि इसका संबंध भारत शासन अधिनियम 1919 से नहीं है। 1. केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना। 2. प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना। 3. प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर केंद्र में लागू की गई। 4. भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। तो इसमें पूछा गया है किसका संबंध भारत शासन अधिनियम 1919 से नहीं है, ये पूछा गया है। तो केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना 1919 के अधिनियम में की गई थी, भारत शासन अधिनियम में। और प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना भी भारत शासन अधिनियम 1919 में की गई थी। और प्रांतों में द्वैध शासन के जनक लियोनस कार्टियस को माना जाता है। और भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान भी भारत शासन अधिनियम 1919 में किया गया था। लेकिन प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्रों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई कब? भारत शासन अधिनियम 1935 में। तो सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है 1833 के चार्टर एक्ट में क्या प्रावधान दिया गया है? 1. भारतीय प्रशासन का केंद्रीय एवं गवर्नर जनरल के परिषद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। 2. 1834 में भारत के प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। 3. भारत में पहली बार योग्यता के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया। 4. उपरोक्त सभी। 1833 के चार्टर एक्ट में भारतीय प्रशासन में केंद्रीय एवं गवर्नर जनरल परिषद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया, ये सही है। और 1834 में भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया, ये भी 1833 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया था। और भारत में पहली बार योग्यता के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया, ये भी 1833 के चार्टर एक्ट में है। तो सही आंसर है विकल्प संख्या 4। 1834 में जो प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था, इसके पहले अध्यक्ष मैकाले थे। प्रश्न संख्या 4 है क्या 1853 के एक्ट के तहत सही नहीं है? 1. भारत में सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता की शुरुआत। 2. भारत में दास प्रथा को समाप्त किया गया। 3. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या 18 से घटाकर 24 कर दी गई, ये घटाकर है। और 4. भारतीय यानी कि केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई।
1853 के एक्ट के तहत भारत में सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई और भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। लेकिन भारत में दास प्रथा को समाप्त किया गया। 1833 एक्ट के तहत 1843 में एलन बरो ने समाप्त किया था। तो सही आंसर है विकल्प संख्या 1। भारत में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए जो खुली प्रतियोगिता की शुरुआत की गई थी, इसका जनक डलहौजी को माना जाता है। प्रश्न संख्या 5 है किस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पद को समाप्त कर भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया? 1. भारत शासन अधिनियम 1858, 2. भारत परिषद अधिनियम 1861, 3. भारत परिषद अधिनियम 1892, 4. भारत शासन अधिनियम 1919। दोस्तों, आज इस टेस्ट में आप लास्ट तक बने रहें, क्योंकि आज के टेस्ट में बहुत कुछ ऐसा सीखने वाले हैं जो और किसी भी टेस्ट सीरीज में कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं दिलवा पाएगा आपको। तो भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पद को समाप्त कर भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया और 1892 भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा भारत में पहली बार निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई और भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। प्रश्न संख्या 6 है किस अधिनियम के द्वारा भारतीय कंपनी द्वारा राजनीतिक मामलों हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल, राजनीतिक मामलों हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल और व्यापारिक कार्यों हेतु बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की शुरुआत की गई? 1. 1781 का सेटलमेंट एक्ट, 2. 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 3. 1786 का संशोधन अधिनियम, 4. 1793 का चार्टर एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा कंपनी द्वारा राजनीतिक मामलों हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल और व्यापारिक कार्यों हेतु बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की शुरुआत की गई। तो सही आंसर है विकल्प संख्या 2। और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के ही द्वारा कंपनी कर्मचारियों को उपहार लेने के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया और 1781 के सेटलमेंट एक्ट के द्वारा बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार दिया गया और 1786 का संशोधन अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया और 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को बम्बई, मद्रास के पर्यवेक्षक का अधिकार दिया गया और कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। प्रश्न संख्या 7 है वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा प्रदान की गई? 1. भारत परिषद अधिनियम 1861, 2. भारत परिषद अधिनियम 1892, 3. भारत शासन अधिनियम 1935, 4. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। दोस्तों, इस टेस्ट में आपको भारत संविधान के इतिहास को पूरा ही करा दिया गया है। अगर आप लगातार इस टेस्ट को लास्ट तक देख लोगे तो आपको भारतीय संविधान के इतिहास के बारे में और कहीं कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा की गई और भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा भारत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई और भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में संघीय शासन की स्थापना की गई और 1937 में संघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई भारत शासन अधिनियम 1835 के द्वारा और अखिल भारतीय संघ की भी स्थापना की गई भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा वायसराय पद को समाप्त कर गवर्नर जनरल पद का सृजन किया गया। फिर से प्रश्न संख्या 8 है
असम में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 1 16, 2 11, 3 10, 4 7। तो असम में राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है और असम के साथ ही पंजाब और तेलंगाना के भी राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है और असम के लोकसभा सीटों की संख्या 14 है और असम के विधानसभा सीटों की संख्या 126 है। राज्यसभा में 16 सीटें पश्चिम बंगाल और बिहार की हैं और राज्यसभा में 11 सीटें आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात की हैं। राज्यसभा में 10 सीटें उड़ीसा और राजस्थान की है। प्रश्न संख्या 9 है, गुजरात का नए राज्य के रूप में गठन कब हुआ? 1 मई 1960, 2 1 दिसंबर 1963, 3 21 जनवरी 1972, 4 20 फरवरी 1987। तो गुजरात का नए राज्य के रूप में गठन 1 मई 1960 को हुआ। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। तो गुजरात के साथ ही महाराष्ट्र का भी गठन 1 मई 1960 में हुआ। बॉम्बे से इनको अलग किया गया। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड का राज्य के रूप में गठन हुआ और 21 जनवरी 1972 को मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का राज्य के रूप में गठन हुआ और 20 फरवरी 1987 को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का राज्य के रूप में गठन हुआ। प्रश्न संख्या 10 है, अंतरिम मंत्रिमंडल में कार, खान एवं बंदरगाह मंत्री कौन थे? 1 लियाकत अली खान, 2 आई चुंदरीगर, 3 गजानतर अली खान, 4 फैयज भाभा। अंतरिम मंत्रिमंडल में कार, खान एवं बंदरगाह के मंत्री फैयज भाभा थे। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। और लियाकत अली वित्त मंत्री थे, आई चुंदरीगर वाणिज्य मंत्री थे और गजानतर अली खान स्वास्थ्य मंत्री थे। और लियाकत अली खान, आई चुंदरीगर और गजानतर अली खान ये तीनों मुस्लिम लीग के सदस्य थे और बाकी के सारे एक और इनके अलावा थे, अभी उनका नाम नहीं ध्यान आ रहा। बाकी के सारे सदस्य कांग्रेस के थे। प्रश्न संख्या 11 है, मध्य प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 1 14, 2 25, 3 29, 4 39। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। और मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटें हैं और 14 सीटें लोकसभा में 14 सीटें आंध्र प्रदेश, असम और झारखंड की हैं और लोकसभा की 25 सीटें राजस्थान और आंध्र प्रदेश की हैं और लोकसभा में 39 सीटें तमिलनाडु की हैं। प्रश्न संख्या 12 है, संघ और राज्यों के बीच का संबंध का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? 1 11, 2 14, 3 15, 4 17। संघ और राज्यों के बीच का संबंध संविधान के 11वें भाग में है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। और 14वें भाग में संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं हैं और संघ और राज्यों के बीच का संबंध का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 245 से 263 तक है और भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं। ये सेवाएं आर्टिकल 308 से 323 के बीच में हैं और भाग 15 में निर्वाचन है और निर्वाचन आर्टिकल 324 से 329 के बीच में है और भाग 17 में राजभाषा है और राजभाषा आर्टिकल 343 से 351 के बीच में है। दोस्तों, आपको चारों विकल्प को बहुत ही बेहतरीन तरीके से और विधिवत तरीके से कराया जा रहा है, तो आप टेस्ट में लगातार बने रहें। प्रश्न संख्या 13 है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में संचार मंत्री कौन थे? 1 श्यामा प्रसाद मुखर्जी, 2 BN गौडगिल, 3 जॉन मथाई, 4 रफ़ी अहमद किदवई। स्वतंत्र भारत में पहले मंत्रिमंडल में संचार मंत्री रफ़ी अहमद किदवई थे। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे और BN गौडगिल का स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में कार्य, खान एवं ऊर्जा मंत्री थे। जॉन मथाई स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे। प्रश्न संख्या 14 है, किसने स्वास्थ्य कारणों के प्रारूप समिति की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था? 1 DP खेतान, 2 BL मित्र, 3
टी कृष्णामाचारी। 4 एन माधवराव। तो BL मित्र स्वास्थ्य कारणों के कारण प्रारूप समिति की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे, यानी कि 1 अध्यक्ष और 7 सदस्य थे। तो BL मित्र की जगह एन माधवराव ने ले लिया था और DP खेतान की मृत्यु हो गई थी। और DP खेतान की मृत्यु के बाद TT कृष्णामाचारी इसके सदस्य बने। और प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ, जिसके अध्यक्ष अंबेडकर थे और अध्यक्ष के अलावा इसके 6 सदस्य थे, यानी कि टोटल 7 सदस्य थे। तो एक सदस्य तो BL मित्र या माधवराव हो गए और दूसरे सदस्य मतलब BL मित्र के बाद माधवराव आ गए और दूसरे सदस्य DP खेतान या TT कृष्णामाचारी हो गए, यानी कि DP खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह TT कृष्णामाचारी ने लिया था। बाकी के अन्य सदस्य सर सैयद मोहम्मद फादुल्ला, एन गोपाल स्वामी अयंगर, KM मुंशी और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। प्रश्न संख्या 15 है, अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा चलाए जाने वाले होम रूल लीग किस प्रांत में नहीं था? 1 बरार, 2 महाराष्ट्र बॉम्बे को छोड़कर, 3 आंध्र प्रदेश, 4 मध्य प्रदेश। तो अप्रैल 2016 में बाल गंगाधर द्वारा चलाए गए होम रूल लीग आंदोलन बरार में था, महाराष्ट्र में था, बॉम्बे को छोड़कर बाकी के महाराष्ट्र में था और मध्य प्रांत में था, लेकिन ये आंध्र प्रदेश में नहीं था। तो सही आंसर है विकल्प संख्या 3। और कर्नाटक में भी था, यानी कि अप्रैल 2016 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा चलाया गया होम रूल लीग आंदोलन बरार, महाराष्ट्र, बॉम्बे को छोड़कर मध्य प्रांत और कर्नाटक, यानी कि 4 जगह था। और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन चलाया था, जो इन 4 प्रांतों को छोड़कर बाकी शेष भारत में था। और याद रखना, अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग आंदोलन चलाया था और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन चलाया था। प्रश्न संख्या 16 है, असहयोग आंदोलन वापस लेने पर निम्नलिखित में कौन परिवर्तन विरोधी नहीं थे? 1 राजेंद्र प्रसाद, 2 डॉक्टर अंसारी, 3 वल्लभ भाई पटेल, 4 चित्तरंजन दास। तो असहयोग आंदोलन लेने पर परिवर्तन विरोधी थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंसारी, वल्लभ भाई पटेल, ये लोग तो परिवर्तन विरोधी थे, लेकिन चित्तरंजन दास परिवर्तन विरोधी नहीं थे। तो सही आंसर है विकल्प संख्या 4। तो चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू के साथ में मिलकर 1 जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था। इन्होंने कांग्रेस का बहिष्कार कर दिया था जब गांधी जी ने 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड होने के बाद गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, तब इन्होंने 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन किया था। प्रश्न संख्या 17 है, संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में ब्रिटिश भारत के लिए कितनी सीटें आवंटित की गई थी? 1 296, 2 208, 3 73, 4 15। तो संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में ब्रिटिश भारत के लिए 296 सीटें आवंटित की गई थी। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। 208 सीटें कांग्रेस को आवंटित की गई थी, 73 सीटें मुस्लिम लीग को आवंटित की गई थी और 15 सीटें अन्य स्वतंत्र समूह को आवंटित की गई थी। प्रश्न संख्या 18 है, राज्य के नीति निदेशक तत्व में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? 1 बार भी नहीं, 2 1 बार, 3 2 बार, 4 3 बार। राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि DPSP में अभी तक 3 बार संशोधन किया जा चुका है। तो सही आंसर है विकल्प संख्या 4। पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था, दूसरा संशोधन चौथे संविधान संशोधन 1955 में किया गया था और तीसरा संशोधन 17वें संविधान संशोधन 1964 में किया गया था। प्रश्न संख्या 19 है, टेस्ट को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। टेस्ट में प्रश्न संख्या 19 है,
न्यायालय की अवमानना को कहाँ परिभाषित किया गया है? 1. न्यायालय अवमानना अधिनियम 1773 में। 2. न्यायालय अवमानना अधिनियम 1872 में। 3. न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 में। 4. इनमें से कोई नहीं। न्यायालय की अवमानना अधिनियम को न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 में परिभाषित किया गया है। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 20 है, 1931 में पूर्व सेन के नेतृत्व में बंगाल के जिलाधिकारी को किसने गोली मारकर हत्या कर दी? 1. शांति घोष ने। 2. सुनीता चौधरी ने। 3. उपरोक्त दोनों। 4. इनमें से कोई नहीं। तो 1931 में पूर्व सेन के नेतृत्व में बंगाल के जिलाधिकारी को शांति घोष और सुनीति चौधरी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो सही आंसर है विकल्प संख्या 3, यानी कि उपरोक्त दोनों। और 1932 में दीक्षांत समारोह में अपनी डिग्री लेते समय, एक सेकंड दोस्तों, सॉरी, और दूसरा क्वेश्चन था, इसमें गलती से आ गया। टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न संख्या 21 है। अगला प्रश्न, सॉरी, वो वाला टेस्ट किसी और का था, तो ऐसे ही आ गया। 21, प्रश्न संख्या 21 है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में कितने विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में जोड़ा गया है? 1. 5 विषय। 2. 7 विषय। 3. 11 विषय। 4. 13 विषय। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में 5 विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में जोड़ा गया। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। तो ये 5 विषय थे, शिक्षा, वन, वन्य जीवों एवं प्राणियों का संरक्षण, नाप तौल और न्याय प्रशासन, और 5वां है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों के गठन का प्रावधान। प्रश्न संख्या 22 है, संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को क्या नहीं किया? 1. राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना। 2. राष्ट्रगान को अपनाया। 3. राष्ट्रगीत को अपनाया। 4. राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। तो दोस्तों, ये सारे काम संविधान सभा ने किया है, लेकिन 24 फरवरी को क्या नहीं किया है ये पूछा गया है। 24 जनवरी 1950 को क्या नहीं किया गया है पूछा है। तो 24 जनवरी संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना, राष्ट्रगान को भी अपनाया और राष्ट्रगीत को भी अपनाया, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज को इन्होंने 22 जुलाई 1947 को अपनाया। तो सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 23 है, भारतीय संविधान को जातिमय सौंदर्यीकृत और अलंकृत किसने किया? 1. प्रेम बिहारी नारायण राय यादव। 2. ब्यूहर राम मनोहर सिंह। 3. गजनफर अली। 4. अब्दुल रब निस्तार। संविधान सभा को जातिमय सौंदर्यीकृत और अलंकृत ब्यूहर राम मनोहर सिंह ने किया। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। तो प्रेम बिहारी राय यादव ने संविधान की मूल प्रस्तावना को लिखा था, और गजनफर अली अंतरिम सरकार 1946 में स्वास्थ्य मंत्री थे। अब्दुल रब निस्तार अंतरिम सरकार में डाक एवं वायु मंत्री थे। प्रश्न संख्या 24 है, संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? 1. 10। 2. 12। 3. 15। 4. 20। संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी। तो सही आंसर है विकल्प संख्या 3। तो ये 15 महिला सदस्य थी, अम्मू स्वामीनाथन, एनी मैस्करीन, बेगम एजाज रसूल, दक्षानी वेल्यादुन, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, मालती चौधरी, लीला रे, रेणुका राय, पूर्णिमा बनर्जी, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी और विजया लक्ष्मी पंडित। और इसमें एकमात्र दक्षिण के दक्षाणी बेलादुन थी, और एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य बेगम एजाज रसूल थी। प्रश्न संख्या 25 है, संविधान सभा की संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? 1. राजेंद्र प्रसाद। 2. जवाहरलाल नेहरू। 3. वल्लभ भाई पटेल। 4. अम्बेडकर। संविधान सभा की संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो सही आंसर है विकल्प संख्या 2। जवाहरलाल नेहरू संविधान समिति के अलावा
संघ शक्ति समिति के भी अध्यक्ष थे। और राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे और राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के भी अध्यक्ष थे। वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे और मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष थे। और मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों की परामर्श समिति की 2 उप समितियाँ थी। एक मौलिक अधिकार उप समिति, 2 अल्पसंख्यक उप समिति। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HP मुखर्जी थे। और अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों, आज के टेस्ट में 15 प्रश्न समाप्त हुए और अब मिलते हैं अगले टेस्ट में इसी टाइम पर और इसी चैनल पर। अगर आप लोगों को ये टेस्ट सही लग रहा है और आपको लगता है कि इसमें भरपूर जानकारी छिपी हुई है और आप इसी तरीके की हर सब्जेक्ट में अपनी जानकारी और पकड़ बनाना चाहते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस ऑल एग्ज़ाम पर। तब तक के फिर अगले टेस्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।